नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन डेंटल साइंसेज रोहतक में आयोजित एंटी रैगिंग कार्यशाला में डीसीआई के एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एसके कथारिया ने बीडीएस प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को रैगिंग बारे किया जागरूक। डीसीआई के एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एसके कथारिया ने बीडीएस छात्रों को चेताया, रैगिंग करना है बहुत बड़ा अपराध। रैगिंग में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर सहित उनके दाखिले को भी किया जा सकता है रद्द। डॉक्टर कथारिया ने कहा उन्हें काफी खुशी है कुलपति डॉक्टर नित्य सक्सेना व प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी के मार्गदर्शन वाले रैगिंग फ्री संस्थान में शिक्षा पा रहे हैं रोहतक पीजीआई डेंटल कॉलेज के छात्र। उन्होंने कहा आम से न बुलाना भी है रैगिंग। रैगिंग पीड़ित विद्यार्थी का नाम गुप्त रखकर होती है कार्रवाई। डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर कथारिया के एंटी रैगिंग बारे दिए व्याख्यान से संस्थान के छात्रों का हुआ है काफी ज्ञानवर्धन। प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा रैगिंग फ्री कैंपस है रोहतक का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन मेडिकल साइंसेज। हमें चिकित्सा क्षेत्र में जाने का सौभाग्य भगवान ने प्रदान किया, तो हमारी भी देश के प्रति जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे चिकित्सक बनकर देश के नागरिकों की सेवा करें। हमेशा अपने मरीजों और सहयोगियों तथा छात्रों से विनम्र स्वभाव के साथ पेश आना चाहिए और जो व्यवहार हम अपने घर में भाई बहन से नहीं कर सकते वह दूसरे के साथ भी ना करें। यह कहना है डीसीआई के एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एसके कथारिया का। बुधवार को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन डेंटल साइंस के ऑडिटोरियम में एंटी रैगिंग कार्यशाला में बीडीएस प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को जागरूक कर रहे थे। इससे पूर्व आज के व्याख्यान की शुरुआत मुख्य अतिथि चेयरमैन डॉक्टर एसके कथारिया, डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी व अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलन करके की। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर एसके कथारिया ने का डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने शाल पहनाकर और बुके भेंट कर सम्मानित किया। एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन ने विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग के बारे जागरूक करते हुए बताया कि रैगिंग करना बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने रैगिंग की व्याख्या करते हुए कहा कि अपना कार्य दूसरों से करवाना व दूसरों को रैगिंग के लिए उकसाना भी रैगिंग की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को उसके नाम से न बुलाकर उसको किसी अन्य जाति या नाम से बुलाना भी रैगिंग में शामिल होता है। बताया सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जूनियर को फोन या मैसेज करके बुलाना या उसे अपने किसी कार्य के लिए बोलना रैगिंग में पक्का सबूत माना जा सकता है। एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा हमेशा जूनियर को अपने छोटे भाई बहनों की तरह रखना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी के साथ रैगिंग होती है तो वह यूजीसी को फोन, मेल इत्यादि संपर्क कर सकता है या एंटी रैगिंग ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते। इसके बाद उसका नाम गुप्त रखकर आगामी कार्रवाई की जाती है। रैगिंग में शामिल विद्यार्थी के खिलाफ एफआईआर सहित उसके दाखिले को रद्द किया जा सकता है। डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा आज डॉक्टर एसके कथारिया द्वारा प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग के बारे दिए व्याख्यान से छात्रों के संस्थान का काफी ज्ञानवर्धन हुआ है। डॉक्टर तिवारी ने कहा संस्थान डॉक्टर नित्य सक्सेना के दिशा निर्देशन में पूरी तरह से रैगिंग फ्री कैंपस है और उनकी जुझारू फैकल्टी हमेशा छात्रों के हित में दिन रात कार्य करती है। इसका संचालन करते हुए पब्लिक हेल्थ विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुनाथ बीसी ने कहा कि वे खुद एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन है और बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनके विद्यार्थी रैगिंग में शामिल नहीं रहते। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सके। रोहतक से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। Coming here for accepting our invitation. So as college is among the one of the best top 10 college of India, sir, ranked third by the India Today. We are honored that person like Dr. Kataria sir has come here to bless our students. As you all know that they are committed for doing the best of our dentistry, and they are committed for not doing any ragging. So my second year students are also there, first year students are there. So what Dr. Kataria sir will be telling you about what is about the dental council in India says, what are the regulations of dental council of India regarding the prevention of dental caries. We all are following the same thing, but when we are listening these things from the mouth of a person who is chairing the entering committee of the dental council of India, the overall governing body. रूल है कि हर कॉलेज में एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए। इसलिए किया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट साथ साथ बैठे हुए हैं। रैगिंग होती है, ईमानदारी से बताइए, होती नहीं होती है? अच्छा चलो, वी शुड सी सम ऑफ द स्लाइड्स। फिर बताइएगा और सोचिएगा कि रैगिंग होती है नहीं होती है। हर कॉलेजेस हैविंग एमडीएस एंड बीडीएस कोर्सेस, ऑलमोस्ट all colleges 277 colleges have this MBA specialties। साल में भर्ती होते हैं और लगभग
26-27 हज़ार के आसपास तो पास होते ही होंगे। सब लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं पा सकते। सुप्रीम कोर्ट इन कोर्ट केस लॉन्ग बैक इन 2009 दिस आई हैव सिंप्लीफाइड इन DCI regulations as well as in this presentation also. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर और सीनियर मेंबर और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की एंटी रैगिंग कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर एस.के. कथारिया हमारे कॉलेज में आए हुए हैं, जिन्होंने कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को और पूरी फैकल्टी को एंटी रैगिंग के बारे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो एंटी रैगिंग के बारे में जो स्टेप लेती है उसमें जो उसने रूल्स बनाए हुए हैं उनके बारे में बताया और बच्चों को मोटिवेट किया कि वो लोग रैगिंग ना करें। बच्चों को सारे रैगिंग के नुकसान, रैगिंग से पनिशमेंट कौन सा मिलता है, रैगिंग किस तरह की रैगिंग होती है, इस बारे में विस्तार से बताया और बच्चों ने उनका बड़े उसको बहुत अच्छे ध्यान से सुना और बच्चों में बड़ी खुशी हुई कि उनको नई जानकारी मिली। और डॉक्टर कथारिया सर मेरे भी सीनियर वाली हैं कि वो यहाँ आए, उनको आज दिन में 1 बजे मीटिंग है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया, हम उनका दिल से शुक्रिया। एस.के. कथारिया, सदस्य डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। आज स्नातक जो हमारा इंस्टीट्यूट डेंटल कॉलेज है उसमें रैगिंग की कार्यशाला हुई, जिसमें प्रधानाचार्य, एंटी रैगिंग कमेटी के सभी सदस्यगण, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य और BDS प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इसमें छात्रों को रैगिंग संबंधी जानकारी दी गई, उनको ये बताया गया कि रैगिंग क्या होती है, कितने प्रकार की रैगिंग होती है और किस तरीके से इसकी रोकथाम होती है। और ये संदेश दिया गया कि आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई में ध्यान दें, किसी भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा मत बने जिससे कि छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। और छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यवहार अपने आप भाई बहनों के साथ घर में नहीं कर सकते हैं वो दूसरे के साथ में ना करें। सर ये कितने प्रकार की रैगिंग होती है, आपने आज विस्तार से बताया इसके? 6-7 प्रकार की होती है। एक फिजिकल रैगिंग होती है जिसको हम क्रिमिनल रैगिंग बोलते हैं, जिसमें कि ये मारपीट वाली घटना है, हर्ट पहुँचाना, गिरवी करना। एक एकेडमिक रैगिंग होती है जिसमें छात्र की पढ़ाई में रुझान उत्पन्न करना, विभिन्न तरीकों से कॉपी किताबों को फाड़ देना, चोरी करके छुपा देना। एक पॉलिटिकल रैगिंग होती है जिसमें छात्रों को उनके जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें प्रतिभाग करने से रोकना, दादागिरी करना। और एक सोशल रैगिंग होती है जिसमें सामाजिक इशूज आते हैं, जैसे कि शरीर की बनावट, कपड़ों पर, बोलचाल पर कमेंट करना। और एक कल्चरल रैगिंग होती है जिसमें जो कल्चरल बिलीफ हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, उसके बारे में कमेंट करना। और एक होती है आज की तारीख में सबसे जो खतरनाक शुरू हो गया है चलन, वो सोशल मीडिया वाला इशू है। सोशल मीडिया वाला इशू में लोग मैसेज भेज देते हैं, गलत तरफ मैसेज लिख देते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर जो भी सोशल मीडिया के ये हैं, कई बार ऐसे कमेंट लिख देते हैं जो कि बाद में बड़े कष्टदायी होते हैं, जिससे दूसरे लोगों की भावना आहत होती है। और एक होती है इकोनॉमिक रैगिंग। जो छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उनकी अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, जानबूझ के महंगे कपड़े खरीदवाना, जानबूझ के बड़ी बड़ी दुकानों में ले जाना, बड़े बड़े होटलों में जाकर के खाना वगैरह खाना, इससे छात्रों को बहुत कुछ नुकसान होता है। सर लगभग आज भी रैगिंग हो रही है कई कॉलेजों में, जिसमें आपने भी उसमें दिखाया था कि वो सिरगंजे करके घुमाए गए। तो आज कितनी रोक लगी है इन रैगिंग पे और कितने कॉलेजों में कार्रवाई की गई है इस मामले में? जहाँ भी हमको अगर पता चलता है कि कॉलेज में रैगिंग हुई है तो पहले हम उसको कॉलेज से एक रिपोर्ट मांगते हैं और उस रिपोर्ट को जो भी कॉलेज वाला रिपोर्ट देता है हमको जांच करके, उस रिपोर्ट को हम शिकायतकर्ता के अभिभावक के पास में और छात्र के पास में भेजते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो कॉलेज ने कार्रवाई की हुई है क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। अगर वो लिख के भेज देते हैं कि हम इससे सहमत हैं तो हम उस केस को बंद कर देते हैं। और कहीं भी अगर उनको लगता है कि हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ है, कॉलेज ने कार्रवाई नहीं की हुई ठीक से, तो हमारे जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं वरिष्ठ जो डेंटल कॉलेजेस से सदस्य जुड़े हुए हैं, कम से कम 2 सदस्यों को भेज करके उसकी हम पूरी जांच कराते हैं और जांच में जो भी दोषी मिलता है उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होती है। लगभग 1 साल में तकरीबन हमारे पास में जो केसेस आते हैं 7 से 10 केसेस के बीच में आते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से और सभी में लगभग कार्रवाई हुई। सर ये जैसे आपने एक उदाहरण दिया था कि भाई आपके जो रिलेशनशिप में थे, जो BDS कर रहे थे, आप कितने ऐसे होते हैं कि भाई आपको पता चलता है और रैगिंग हो रही है और आप कार्रवाई नहीं कर पाते, कोई लिखित में शिकायत नहीं देता? अगर लिखित में देखिए कानून क्या होता है, सबूतों के आधार पर चलता है।
शिकायतकर्ता को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से सामने आना पड़ेगा। वो अपने अभिभावकों के माध्यम से आ सकता है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आ सकता है। रैगिंग में एक खास बात है कि छात्र का नाम बताना आवश्यक नहीं है। यदि वो चाहे अपना नाम गोपनीय रख सकता है। ये जिम्मेदारी कॉलेज की होती है और जो जांच करने वाली कमेटी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पता करे कि किसके साथ रैगिंग हुई है। ज़्यादातर केसेस में जो डेंटल काउंसिल के सदस्य जांच करने के लिए गए हैं उन लोगों ने छात्र का नाम पता कर लिया, चाहे वो किसी भी माध्यम से पता चला हो। उसका हम नाम को जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं होता है तब तक उसको हम नाम को प्रकाशित नहीं करते हैं, जिससे उसको बाद में कोई लोग परेशान न करें।